क्या जे होंग दोस्त थे या दुश्मन? चलो देखते हैं। ये एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं एक लड़का स्टाइल मारते हुए कॉलेज जा रहा था। उसे देखकर आसपास के सब लोग उसी के बारे में बात करते हैं। वो सुन के वो लड़का खुश होता है। असल में ये शो ऑफ कर रहा था सबके सामने। तभी जिनसुंग का आवाज आता है और बोलता है, ओए ढीले। जिनसुंग कहता है, तूने फिर से मेरे जैसे जूते पहने? आगे जिनसुंग कहता है, छोड़ दो इसे, ऐसे भी सूट नहीं कर रहा इस पर, और चले जाते हैं। वो लड़का कहता है, मुझे नफरत है इनसे, छोड़ो। आज तक सेकंड हैंड मार्केट से महंगी चीजें हाथ लगी है। आगे क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पर फिर से वो लड़का शो ऑफ करता है अपनी सेकंड हैंड एक्सेसरीज का, और मन ही मन कहता है, आज तो सब लोग मुझे ही देखेंगे। और तभी पीछे से जे होंग एंट्री मारता है। हारन जे होंग के पास आती है और कहती है, ये क्रोमार्ट्स के नई कलेक्शन है ना? रिंग के बारे में पूछ रही थी। वो दूसरा लड़का कहता है, इसको तो 5 उंगली में क्रोमार्ट्स के रिंग्स है। और आसपास के लड़के कहती है, उसकी रिंग कितने की होगी? ये तो कुछ भी खरीद सकता है यार। और देखते हैं साइड में 2 लड़के होते हैं। वो कहते हैं, वाओ लिमिटेड एडिशन है, बहुत पैसे दिए होंगे। तभी देखते हैं दूसरा लड़का कहता है, वॉच भी लिमिटेड एडिशन है, कम से कम 200 मिलियन वॉन की होगी। आगे आर्नल जे होंग से पूछती है, तुमने ये सब कहाँ से खरीदा? बट जे होंग कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तभी पीछे से जिनसुंग कहता है, उसने कभी भी किसी से जवाब दिया है? आगे मिजिंग कहती है, मैंने नोटिस किया है जे होंग अच्छे ब्रांड्स पहनता है और उसका फैशन सेंस भी बहुत अच्छा है। जिनसुंग कहता है, इतने महंगे ब्रांड्स पहनता है कि कोई खरीदने के सोचेगा भी नहीं। हानल कहती है, ब्रांड्स और लुक के साथ उसका बिहेवियर भी तो बहुत अच्छा है, पता ही नहीं चलता कि वो क्लास में है या नहीं। आगे देखते हैं यूसुफ क्लास में एंट्री मारता है। आसपास के लड़के उसे देखकर बोलते हैं, देखो वो आ गया और कितना हैंडसम लग रहा है। और तभी जे होंग पीछे देखता है यूसुफ की तरफ। क्लास के सब लोग यूसुफ से बात करते हैं और कहते हैं, यूसुफ किसी मॉडल से कम नहीं लगता। तभी यूसुफ जे होंग को आवाज देता है, हेलो। लड़कियां कहते हैं, यूसुफ इतनी जल्दी दोस्त बना लेता है, और कहते हैं, बताओ ना तुम कहाँ रहते हो, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? और आगे देखते हैं वो दूसरे लड़कों को जो कहते हैं, ये आते ही जिनसुंग को हरा दिया और पूरी क्लास का हीरो बन गया। तभी एक जन कहता है, नहीं यार, वो हीरो इस वजह से नहीं हुआ, अपने लुक्स और फैशन की वजह से बना है। और दूसरा लड़का कहता है, तुमने देखा, रोज वही शूज पहन के आता है और वही पुराना सड़ा हुआ बैग। और यूसुफ का ड्रेसिंग सेंस 0 है यार, गरीब होगा बेचारा। और वो बातें जियोंग को सुनाई देता है। आगे हम देखते हैं यूसुफ और जियो कॉरिडोर में चल रहे हैं और तभी देखते हैं और सामने दूसरे क्लास के लड़के एक लड़के को परेशान और मार रहे होते हैं। जिसे मार रहे थे वो लड़का भी मोटे यूसुफ की तरह ही दिखता है। तभी यूसुफ उनके पास जाता है। वो लोग उसे देखकर कहते हैं, क्या है तू फैशन क्लास वाला नया लड़का है ना, तू यहाँ हीरो बनने आया क्या? और आसपास के लोग कहते हैं, यूसुफ के आगे वो कुछ नहीं लग रहा। वो सुन के वो लड़का गुस्से में आता है। तभी पीछे से टीचर का आवाज आता है और कहते हैं, वहाँ क्या चल रहा है? वो सुन के वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। आगे यूसुफ वो मोटे लड़के को बोलता है, क्या तुम ठीक हो? पर वो कुछ नहीं बोलता और चला जाता है। हम देखते हैं जे होंग वो सब देख रहा था। आगे सीन चेंज होता है। क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जे होंग यूसुफ के आउटफिट और एक्सेसरीज को नोटिस कर रहा था। आगे क्लास की छुट्टी हो जाती है जहाँ पर अपनी माँ से बात करता है, मम्मा स्कूल अभी अभी खत्म हुआ है। और कहता है, कल मेरा बर्थडे है ना, मैं भूल ही गया था। और ये जे होंग को सुनाई देता है। और आगे सीन चेंज होता है। हम स्टोर का सीन देखते हैं जहाँ पर देखते हैं आज भी वो खूबसूरत सी लड़की स्टोर में आती है और प्यारी सी स्माइल करती है और कहती है, हेलो कैसे हो? यूसुफ मनी मन कहता है, बिल्कुल परी जैसी लग रही है। आगे वो कहती है, तुम अभी भी एक्सरसाइज कर रहे हो ना? यूसुफ कहता है, हाँ अभी तक तो कर रहा हूँ। और लड़की कहती है, ठीक है, ऑल द बेस्ट, और चली जाती है। आगे सीन चेंज होता है। हम देखते हैं स्कूल का सीन जहाँ पर वो मोटा लड़का कहता है, तुम हमारे साथ क्यों बैठे हो? तुम्हारी तरह हम फेमस नहीं है। यूसुफ को बोलता है, जब तुम हमारे साथ बैठते हो सब लोग को अजीब लगता है। आसपास के लोग कहते हैं, यूसुफ ये फालतू लोगों के साथ क्यों बैठा है? वो मोटा लड़का कहता है, हम तुम्हारी तरह नहीं है। जियो कहता है, हम मतलब खुद के साथ कंपेयर करना बंद करो। तभी देखते हैं वो 3 नमूने कहते हैं, जियो जो हमारे छोटे मोटे काम करता था उनके साथ जाकर यूसुफ बैठा है, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? जिनसुंग कहता है, क्या उस दिन पीने के बाद हमारी दोस्ती हो गई थी, याद नहीं? तुम लोग सभी दल बदलू हो सालों, वैसे भी बच्चों को तंग करना छोड़ दिया है, वैसे भी कूल नहीं लगता मारना। और मीचिन वो सुन के स्माइल करती है। आगे देखते हैं यूसुफ कहता है, आई एम सॉरी, तुम्हें मेरे साथ नहीं खाना। वो मोटा लड़का कहता है, नहीं वैसी कोई बात नहीं, मुझे बस जाननी थी। यूसुफ कहता है, मैं बस तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। और कहता है, क्योंकि तुम मेरी तरह ही हो शायद, इसलिए। वो मोटा लड़का कहता है, मैं तुम्हारी तरह कैसे हूँ? और रोते हुए कहता है, हम दोनों अलग है, मैं तुम्हारी तरह हैंडसम नहीं हूँ, मैं गरीब घर से हूँ। यूसुफ कहता है, अमीर तो मैं भी नहीं हूँ। और कहता है, मैं पानी लेकर आता हूँ। तभी वो मोटा लड़का जियो से कहता है, ये हमारा दोस्त बनेगा? कुछ ठीक नहीं लग रहा। जियो कहता है, कहा ना बार बार कंपेयर करना बंद करो। और आगे देखते हैं दूसरे लड़कों को जो कहता है, साला गरीब कहीं का, लगता है इसके जूते भी रास्ते से उठाए लगते हैं। यूसुफ के बारे में बोल रहे थे और कहते हैं, इसके पास तो वॉच भी नहीं है, साला एक दिन पकड़ के बहुत मारूंगा सबके सामने। और हंसते हैं। जी होंग ये सब नोटिस कर रहा था। आगे सीन चेंज होता है। हम यूसुफ को घर जाते हुए देखते हैं। तभी वो देखता है जी होंग सामने खड़ा है। यूसुफ कहता है, जे होंग तुम भी इसी रास्ते से घर जाते हो? पर जे होंग कुछ नहीं बोलता और उसे पर एक बड़ा सा बैग उसे देता है जिसमें लिखा था हैप्पी बर्थडे। यूसुफ कहता है, तुम्हें कैसे पता आज मेरा बर्थडे है? क्या मैं ये खोलकर देखूं? और वो खोलता है और देखकर कहता है, ये तो थैंक यू, ये तोहफा मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं ये नहीं ले सकता। पर जे होंग कुछ नहीं कहता। यूसुफ आगे कहता है, थैंक यू, वैसे आज पहली बार हो रहा है कि अपना बर्थडे अकेले मना रहा हूँ, मेरी मॉम के अलावा किसने गिफ्ट भी नहीं दिया है। और यूसुफ देखता है जे होंग चला गया होता है और बाजू में देखता है तो उसे वो बैग
बैग की तरह और भी बहुत सारे बैग होते हैं। असल में ये सब जेहोंग यूसुक को देकर गया है। और आगे देखते हैं जेहोंग अपने लग्जरी कार में घर जाते हुए। आगे सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मोटे वाले यूसुक को अपने माँ से बात करते हुए। आगे वो सब देखने लगता है जिन्हें जेहोंग देकर गया है। यूसुक कहता है, अरे ये तो ब्रांडेड महंगी है। सच में जेहोंग कितना अच्छा लड़का है। और सब ट्राई करने लगता है पर उसके साइज का नहीं होता है। सब हैंडसम यूसुक के साइज का था। आगे सीन चेंज होता है, हम स्कूल के सीन देखते हैं जहाँ पर वो लड़का जो यूसुक के बारे में उल्टे सीधे कह रहा था वो कहता है, यानी याद है ना जब यूसुक क्लास में एंट्री मारेगा सारी लड़कियों उसे घेर लेगी तभी उसके आउटफिट का मजाक उड़ाएंगे और वो शर्मिंदा हो जाएगा। आगे देखते हैं तभी यूसुक एंट्री मारता है तो ब्रांडेड आउटफिट के साथ, जो देखकर सब इंप्रेस और शॉक हो जाते हैं और उसके आउटफिट देखकर कहते हैं ये सब तो ब्रांडेड है। आगे हार्नल यूसुक से कहती है, ये कपड़ों में हैंडसम लग रहे हो, तुमने कहाँ से खरीदा? यूसुक कहता है, किसी ने गिफ्ट दिया है। हार्नल कहती है, किसने दिया है? तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेहोंग अपने घर पर होता है, कुछ लिखने की ट्राई करता है पर वो परफेक्टली वो लिख नहीं पा रहा होता है और एक कार्ड में हैप्पी बर्थडे लिखकर वो बैग के ऊपर चिपका देता है। आगे प्रेजेंट में देखते हैं वो सुन के जेहोंग ऑकवर्ड हो रहा था पर यूसुक देखता है और समझ पाता है और कहता है, ये मेरे दोस्त ने दिया है। वो सुन के जेहोंग पहली बार स्माइल करता है। आगे सीन चेंज होता है एक पॉपुलर स्टूडियो जहाँ पर कई लड़के ऑडिशन देने आए हैं और देखते हैं वो दूसरे क्लास के लड़के को जो सनग्लासेस पहनता है और वहीं पर देखते हैं वो मोटा लड़का होता है जो कुछ लिख रहा था। उसे देखकर वो दूसरा लड़का कहता है, लिरिक्स लिख रहा है क्या मोटे? वो मोटा लड़का कहता है, हाँ जो सीखता हो वही लिखता हो। वो दूसरा लड़का कहता है, मेरे सामने डायलॉग बाजी मारना बंद कर, अगर ऑडिशन में नहीं होता ना तो तेरा मुंह तोड़ देता। और आगे उसका ऑडिशन का नंबर आता है और वो मोटा लड़का उसका नंबर आने का वेट कर रहा होता है और प्रैक्टिस करता है और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अरिगातो गोजाइमासु। あらあら、さようなら。